कि मोदी जी ने जो किया है ना, खास करके महिलाओं के लिए, वो शायद ही कोई कर सकता था, शायद ही। तो इसलिए महिलाएं ज़्यादा प्रसन्न है उनसे, और इसलिए बीजेपी ही आना चाहिए और बीजेपी ही रहना चाहिए। मोदी को वोट करेगी साहब, मोदी ने ही तो देश को बचाया है। केजरीवाल तो सिर्फ मतलब 100 रुपए की कुश्ती लड़ने वाला पहलवान था, वो जबरदस्ती जाके कामड़े के पहलवान से हाथ मिला लिया मोदी जी से। मोदी का सबसे बढ़िया काम तो ये है कि वो सबसे ईमानदारी और वफादारी से काम कर रहा है। इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? इस बार क्या, हम तो हर बार ही बीजेपी को ही करते हैं, और बीजेपी जो एक पार्टी है वो बीजेपी ही होना चाहिए। और वैसे भी देखो, कांग्रेस तो अब तो चली गई, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है ही नहीं। और बीजेपी को किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप? किन मुद्दों पे, क्या आने वाले टाइम में और अभी जो चल रहा है कि मोदी जी ने जो किया है ना, खास करके महिलाओं के लिए, वो शायद ही कोई कर सकता था, शायद ही। तो इसलिए महिलाएं ज़्यादा प्रसन्न है उनसे, और इसलिए बीजेपी ही आना चाहिए और बीजेपी ही रहना चाहिए, क्योंकि हर तरीके का बीजेपी में संस्कार है और बात करने का है, महिलाओं की सम्मान करने का है। देखो कांग्रेस में तो सब कुछ खत्म हो गया। महिलाओं गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? अरे उसका नाम तो हम तो अपने लफ्जों से उनका नाम ही नहीं लेना चाहते। अच्छा, बहुत महान है वो, इतने महान है कि अपने लफ्जों से नाम लेंगे तो कम पड़ जाएगा। इसलिए हमारा तो मोदी जी सही है। 5 ऐसे कौन से 5 काम आपको बीजेपी के जो आप बहुत अच्छे लगते हैं? सारे काम है, तो बताइए आप। बताओ कौन सा पूछना है। पहले लोग खेतों में जाते थे, आज लोगों के पास सब शौचालय बने हुए हैं, लोगों को घर दिए अलग से। ठीक है सर, देश में प्रत्येक सीमा जाओ आप सुरक्षित हो, और क्या चाहिए बताओ आप मेरे को। राम मंदिर किसानों को पेंशन दी जा रही है सालाना। 370 की जो सबसे बड़ा काम था कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, अमेरिका आ जाएगी, थल पुथल हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर जो हमारी आस्था केंद्र था वो हो गया। अच्छा, राम मंदिर का हो गया? बिल्कुल हो गया सर, बहुत जरूरी था, और भी होंगे। हाँ जी। कितनी सीट आ जाएगी बीजेपी को? बीजेपी 400 प्लस आएगी, कोई नहीं रोक सकता। अब की बार 400 पार। अच्छा जी, ये तो मोदी जी का नारा है 400 पार। सबका नारा है, ये देश का नारा है, अब की बार 400 पार का नारा है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों वोट नहीं करना चाहते? कांग्रेस तो लोगों ने, कांग्रेस को 65 साल देख लिया, ये बकवास करने वाली पार्टी है, काम नहीं करती है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। जैसे राहुल गांधी जी ने यहाँ कहा था कि किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ़ कर दूंगा, पूरी 5 साल इस शासन रहा, लेकिन एक किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। राहुल गांधी को कैसे देखते हो आप? राहुल गांधी को हम बच्चे की तरह से देखते हैं, जैसे कि राहुल को कई पप्पू लोग बोलते हैं, कोई बाबू बोलता है। अच्छा, तो वो तो बच्चा है अभी। बाबू है अभी वो। अच्छा, बाबू है। परिपक्व होने में उसको अभी 50 साल और लगेंगे। उसका वो सपना है प्रधानमंत्री बनने का, कभी पूरा होगा या नहीं होगा? उसका कभी पूरा नहीं होगा सपना, उसका सपना सपना ही रहेगा सर। हाँ जी, किसको वोट करेंगे आप इस बार? तो जी बीजेपी को कर रहे हैं। बीजेपी को वोट करेंगे? क्यों कर रहे हैं आप बीजेपी को वोट? वो इनके अच्छे काम लगे हमें। सुनने के तो अभी राजस्थान के अंदर पानी के लिए कितनी व्यवस्था अभी हो जाएगी, होने वाली है, व्यवस्था होने वाली है। अच्छा, इन बहनों के लिए कितना कर दिया, रोडवेज में आधा वो कर दिया, आराम से बैठ के जाओ। राम मंदिर और 370 धारा, इन पे कुछ बोलना चाहेंगे? ये तो इन युवाओं का बहुत बढ़िया हटा दी ना। ये तो भाई बहुत अच्छो काम, अच्छो ही कर दिया है। 70 हटा दी धारा, ये तो बहुत अच्छो करे हमने काम है। नहीं पहले तो लेडीज भी बाहर कौन लेकर गए थे, कितनी वो थी, और बहुत सुरक्षा कर दिया वो 370 हटा के, तो लेडीज के लिए भी बहुत अच्छे सर, जमाना के लिए भी बहुत अच्छा काम है। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि वोट किसको करें? जनता को तो अपना आप ही करने लगेंगे साहब। मोदी को वोट करेंगे जनता, मोदी के ऊपर चेहरा टिका, मोदी को वोट करेगी साहब, मोदी ने ही तो देश को बचाया है। मोदी ने 370 की जो धारा थी, जनता को बताइए आप क्यों 370 धारा थी जो कश्मीर से वो अंग्रेजों के टाइम से जिस हिसाब से अपना बंटवारा हुआ था देश का, उस टाइम से इतने गलत रूल डाले हुए थे, हिंदुओं का वहाँ जीना हराम कर रखा था। और आज 370 हटाने के बाद में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ जाके बस सकते हैं और वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। मोदी आने के बाद में सबसे पहले तो एक ही चयन हुआ है कि ये जो 370 की जो धारा थी, इसमें लोग कश्मीर जाने से हिचकिचाते थे, अपने बेटों को फौज में भेजने से भी डरते थे। तो आज जिस हिसाब से मोदी जी ने अपनी फौज के लिए बहुत कुछ किया है, आधुनिक हथियार ला के उपलब्ध करवाया है। देखो जी, केजरीवाल को तो आज से 5 साल पहले ही जेल में चला जाना चाहिए था। ये देश में ऐसा बढ़िया था जो डेली ये बात कहता था कि मेरे को हिसाब किताब आता है और मेरे को गवर्नमेंट चलानी आती है, लेकिन इसने सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं किया। दुनिया को झूठे झांसे दे के, पब्लिक को झूठे झांसे दे के, और
अपनी पार्टी को जिता लिया और जिता करके फिर लूट खसोट के लग गया। अन्ना हजारे के आंदोलन का लाभ उठा रहा था और नहीं तो इसका कोई लेना देना नहीं था। केजरीवाल कुछ नहीं है। केजरीवाल तो सिर्फ मतलब 100 रुपए की कुश्ती लड़ने वाला पहलवान था। वो जबरदस्ती जाके कामड़े के पहलवान से हाथ मिला लिया मोदी जी से और वहाँ जाके चुनाव लड़ने लगे, जबकि मोदी जी के मुकाबले की चीज थोड़ी है केजरीवाल। विदेश में अपना सम्मान बढ़ा है पहले। विदेश में क्या, मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में इंडिया का वर्चस्व बढ़ गया। इंडिया के जितने भी हम नागरिक हैं, हमारी मान सम्मान और इज्जत बढ़ी है। और जहाँ भी हमारे हिंदुस्तान के नागरिक रह रहे हैं, उनको पहले कोई याद नहीं करता था, पूछता नहीं था। जब से मोदी जी आए, जब से हमारे देश के नागरिकों की इज्जत इतनी बढ़ गई कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं पहले भारतीयों से मिलते हैं, उसके बाद में और लोगों से मिलते हैं। वजूद ही बीजेपी का रह गया और किसी का है ही नहीं सर इंडिया के अंदर। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप सर इस बार? बीजेपी का मोदी के ऊपर आपको पता है, सब जगह मोदी मोदी हो रही है। तो मोदी ने जो काम किया है वो कोई कर भी नहीं सकता सर। मोदी का सबसे बढ़िया काम तो ये है कि वो सबसे ईमानदारी और वफादारी से काम कर रहा है और कोई बेईमानी उसके दिल में नहीं है और ना कोई किसी से नफरत है। सबसे ईमानदारी से काम कर रहा है सर। बाकी अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है जिन्होंने ईमानदारी से ऐसे वफादारी से काम किया है। मोदी जी जो भी कहते हैं वो पूरा करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के अंदर, जहाँ भी उनकी सरकार बनी है, इन्होंने जो कहा है वो पूरा किया है। जैसे कि राजस्थान में SIT का गठन करके जो 2021-20 के अंदर पुलिस SI की भर्ती हुई थी, उन सभी को जेल भिजवा दिया। और जो भी करते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी का मतलब गारंटी है। किसको वोट कर रहे हैं आप इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जी? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि संपूर्ण विश्व के अंदर भारत का यदि परचम फहराया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में अपने नेतृत्व के अंदर भारत का आज दबदबा बढ़ा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके हमारा देश उभरा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ में पूरा देश है। मोदी जी समय से ही गाँव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, माता बहनों की और युवाओं की, इनकी सदा चिंता करते हैं। आप देख सकते हैं 175 योजनाएं माननीय मोदी जी ने पिछले 10 साल में इस देश को दी हैं। ठीक है। इसके अंदर जितना भी है वो गांव का डेवलपमेंट, किसान सम्मान निधि दी, वो किसानों के सम्मान के लिए, चाहे MSP का विषय हो वो भी किसानों का, तो हर वर्ग को साथ में रखने का जो कामकाज कर रहे हैं वो माननीय मोदी जी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज पूरा देश, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं के अंदर मोदी जी के नाम से गुंजायमान है और मोदी जी आएंगे। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।